डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहन मुरारी प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स डीएवी पीएजी कॉलेज सिवान में पोस्टेड में पदस्थापित है। ठीक नहीं है जो आज मैं आपको वॉचिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, है ना। ये चीज़ है वॉचिंग के इम्पोर्टेंस। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, पिछले क्लासेस में मैंने बताया था वॉचिंग का मीनिंग, मैंने बताया, डिफिनेशन बताया था। वॉचर्स के हमने बताया था वॉचर मीन्स क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट्स, वॉचिंग के ऑब्जेक्ट, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, ये है। ठीक है ना। ये इसके साथ ही साथ मैंने बताया था कि पॉइंट्स कितने हैं ना, ये ऐसे कौन कौन जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड बाई द, है ना, वॉचिंग। मतलब वॉचिंग के दरमियान में ऐसे कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आज मैं बताने जा रहा हूँ वॉचिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है, ये पिछले जितने भी पिछले क्लासेस वगैरह थे, उससे तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि वॉचिंग जो है वो है ना ऑडिटिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, बिना वॉचिंग के ऑडिटिंग का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पाता। ठीक नहीं है ये चीज़ का। तो आज हम बताने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट वॉचिंग। ठीक है, ये तो जिसको हम लोग वॉचिंग को हम लोग क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ वॉचिंग, या जिसको वॉचिंग को हम लोग बोला था वॉचिंग इज द इसेंस ऑफ ऑडिटिंग, यानी वॉचिंग जो है ऑडिटिंग का एक सार होता है, या वॉचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। वॉचिंग को हम लोग ऑडिटिंग के बैकबोन भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ वॉचिंग के बारे में बतला। ठीक है, तो वॉचिंग इज द बेसिस ऑफ ऑडिटिंग। बोलता है कि वॉचिंग जो है वो ऑडिटिंग का क्या होता है, एक आधार होता है। जो ऑडिटिंग का क्या होता है, एक आधार होता है। द कंप्लीट फ्रेम ऑफ ऑडिट इज बेस्ड ऑन वॉचिंग। जो भी ऑडिट का जो कंप्लीट जो फ्रेम होता है, जो ढांचा होता है, वो क्या होता है, सब वॉचिंग पर ही आधारित होता है। एंड शो वॉचिंग एक्ट्स एज ए पिलर ऑफ ऑडिटिंग। इसलिए बोलता है क्या करता है, एंड इसलिए वॉचिंग को जो है ऑडिटिंग के बोलता है कि पिलर के रूप में वो काम करता है। जैसे कैसे होता है, कोई मकान जो होता है, मकान में जितना पिलर जो है मजबूत रहेगा, मकान उतना ही मजबूत होगा और लंबे समय तक टिकेगा। इसी प्रकार से बोलता है कि ऑडिटिंग में बोलता है वॉचिंग जितना ढंग से किया जाए, वॉचिंग को जितनी अच्छी ढंग से किया जाएगा, ऑडिटिंग का जो उद्देश्य है उतना ही वो क्लियर रहेगा, वो आसानी से ऑडिटिंग जो ऑब्जेक्ट होता है वो आसानी से अचीव हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो ऑडिटिंग के पिलर के रूप में ये काम करता है ना। पिलर मतलब क्या हुआ, जिसके आधार पर वो, जैसे जिस प्रकार पिलर पे मकान आधारित होता है, उसी प्रकार बोलता है कि वॉचिंग पर जो है वो ऑडिटिंग क्या होता है, आधारित होता है। तो बोलता है सिंस वॉचिंग इज रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। बोलता है चूँकि जो वॉचिंग जो होता है वो क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी है, लेखा पुस्तक है, उसके जांच से संबंधित होता है। कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ द वाउचर्स। बोलता है किसकी सहायता से, तो जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एविडेंस, इसको वाउचर कहता है, उसकी सहायता से बुक्स ऑफ अकाउंट की जांच होता है, संबंधित है। एंड अदर वैलिड डॉक्यूमेंट, ये अन्य जो भी वैध दस्तावेज हैं, या अन्य जो भी वैध दस्तावेज है उसके बेसिस पे होता है। ठीक है, इस चीज़ को हो गया। तो वॉचिंग क्या है, बोलता है कि संबंधित किससे होता है, तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट की जांच होता है, कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ वाउचर एंड अदर वैलिड डॉक्यूमेंट। जो भी वाउचर या जो अन्य वैध दस्तावेज है उसकी सहायता से बुक्स ऑफ अकाउंट की जांच से संबंधित होता है, वॉचिंग कहता है। इफ़ दिस वर्क इज डन विथ केयर, स्किल एंड इंटेलिजेंस। अगर इस काम को बोलता है कि सावधानीपूर्वक, मतलब ये स्किल गुण है ना, ये हो गया निपुणता से, और इंटेलिजेंस विद्वता से किया जाएगा, काम किया जाएगा, दिमाग से काम किया जाएगा। एरर एंड फ्रॉड्स कैन बी इजीली डिटेक्टेड। जो भी अशुद्धि है या जो भी छल कपट है उसको आसानी से पता लगाया जा सकता है। अगर ऑडिटिंग का जो काम, अगर ढंग से वॉचिंग का जो काम अगर ढंग से किया जाएगा, यानी केयर, स्किल और इंटेलिजेंस से किया जाएगा, बुद्धिमत्ता पूरी है, सावधानी पूर्वक दिमाग से किया जाएगा, विचार है ना, तो जो भी एरर और फ्रॉड है उसको आसानी से पता लगाया जा सकता है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्रिलिमिनरी वर्क। ये एक प्रकार का प्रारंभिक काम है, ये एक प्रकार का क्या है, प्रारंभिक काम है। विच फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑडिट वर्क, जो कि क्या करता है, जो कि ऑडिट वर्क के रूप में के भाग है ना, ये पार्ट ऑफ ऑडिट वर्क, जो ऑडिट वर्क जो भी है उसके मुख्य भाग के रूप में वो प्रेफर करता है।
ये क्या है, इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ प्रिलिमिनरी वर्क। ये एक प्रकार का प्रारंभिक कार्य है जो बोलता है ऑडिट वर्क के महत्वपूर्ण भाग को वो बताता है। ये मान वॉचिंग इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑडिटिंग। वॉचिंग क्या है, वो बोलता है पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑडिटिंग, एक मुख्य भाग है। मुख्य भाग मतलब अभिन्न इसको बोल सकते हैं। पार्ट एंड पार्सल इसका अभिन्न, अभिन्न मतलब क्या, उसको अलग हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। वॉचिंग इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑडिटिंग, एक अभिन्न भाग है। एंड द होल सक्सेस ऑफ एन ऑडिट, और बोलता है कि ऑडिट का समूचा जो सफलता है डिपेंड्स अपॉन द इंटेलिजेंस एंड थॉरोनेस विथ विच दिस पार्ट ऑफ वर्क इज डन। और बोलता है कि ऑडिटिंग का जो है पार्ट मुख्य अति अभिन्न अंग है, अभिन्न भाग है, और इसकी सफलता बोलता है उस पर डिपेंड करता है कि ऑडिट वर्क जो है वो कितना बुद्धिमत्ता और कितनी पूर्णता से किया गया है, ठीक है। अगर वॉचिंग काम अगर सही से, पूर्ण रूप से और ढंग से किया, बुद्धिमत्ता से किया जाएगा तो ऑडिट जो होता है वो सक्सेसफुल, ऑडिट का ऑब्जेक्ट जो होता है आसानी से अचीव हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, लक्ष्य जो होता है जो है वो असली प्राप्त हो जाएगा। वॉचिंग इज कंसिडर्ड एज द इसेंस ऑफ ऑडिट। वॉचिंग को बोलता है अंकेक्षण का सार माना गया है, इसेंस माना, आवश्यक माना गया, सार माना गया। सिंस द अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस बिगिंस विद द पासिंग ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स। बोलता है कि ठीक है, तो मैंने बताया वॉचिंग इज द कंसिडर्ड एज द इसेंस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का एक सार माना गया, मुख्य भाग माना गया ये चीज़ को। सिंस द अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस बिगिंस विद द पासिंग ऑफ एंट्रीज। बोलता है कि जो बुक्स ऑफ बिजनेस का जो अकाउंट्स है वो क्या होता है, कैसे प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करते हैं है ना, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री है पास करते हैं उससे स्टार्ट होता है। एज सच जो बुक्स है ना, अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करने से शुरुआत होती है, तो इसलिए बोलता है एज सच, अतः इट इज़ इसेंशियल टू नो, अतः यह आवश्यक हो जाता है जानना कि डैट कि देर इज़ नो एनी एंट्री लेफ्ट टू रिकॉर्ड इन द बुक्स कंसर्न, है ना। बुक्स बोलता बुक्स में कोई भी एंट्री जो है वो छूट नहीं गया, लेखा करने से छूट नहीं गया। तो बोलता है जो अकाउंट्स कहाँ से प्रारंभ होता है, तो बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करने के साथ ही शुरुआत होता है। तो ये आवश्यक हो जाता है कि यह देखना कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एंट्री छूट नहीं गया है। कंसर्न विद द बिजनेस, जो सब बिजनेस से संबंधित है, बिजनेस संबंधी जो भी लेन देन है उसका लेखा एंट्री करने में कोई भी ट्रांजेक्शन है ना वो छूट नहीं गया। विथ करेक्टेड फिगर, बोलता सही है ना, सही अंकों के साथ, फिगर के साथ, एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड, और जो भी प्रमाणित, जो भी ऑथोराइज, जो ऑथेंटिक है, ठीक है ना, ये रिकॉर्ड्स या स्टेटमेंट्स या एविडेंस था। यानी कहने का मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री किया गया है वो सब एंट्री कर लिया गया है ना। ये कैसे, तो जो भी कैसे किया गया है तो वो संबंधित जो करेक्टेड फिगर किया गया है, सही फिगर पे किया गया है, ऑथेंटिक रिकॉर्ड से किया गया है, रिकॉर्ड्स स्टेटमेंट एविडेंस साथ किया गया है, ठीक नहीं है। और ऐसा ये किया गया, और साथ ही साथ कोई ये भी देखा रहता है कोई भी जो बिजनेस संबंधित कोई भी लेन देन का एंट्री छूट नहीं गया। तो वॉचिंग में जो होता है, वॉचिंग में क्या होता है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री किया गया है वो सही फिगर में है, ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स या स्टेटमेंट्स एविडेंस के आधार पर किया गया है, ठीक नहीं है, एविडेंस के आधार पर किया गया है, ठीक है ना, और कोई भी एंट्री छूट नहीं गया है, ये चीज़ को भी। तो ये These purposes can easily be achieved through वॉचिंग। बोलता है ये जो उद्देश्य है वो क्या होगा, आसानी से वॉचिंग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। द ऑडिटर अंडर वॉचिंग, ऑडिटर अंडर वॉचिंग, तो बोलता है जो ऑडिटर है वॉचिंग के दरमियान चेक एंट्रीज विथ रेफरेंस टू अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बोलता है कि जो ऑडिटर जो वॉचिंग के दरमियान उसको जांच करनी चाहिए एंट्रीज को, कैसे जांच करें, विथ रेफरेंस टू अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो भी उपयुक्त दस्तावेज जो साक्ष्य के रूप में है जो वॉचर है उसके संदर्भ में उसकी जांच करनी चाहिए एंट्री को। टू इंश्योर डैट, यह सुनिश्चित करने के लिए कि द ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पीरियड, जो भी ट्रांजेक्शन जो है संबंधित है वो एक निश्चित अवधि से जो है विशिष्ट अवधि से संबंधित जो भी ट्रांजेक्शन है हैव बीन रिकॉर्डेड, उसकी एंट्री कर लिया गया, लेखा कर लिया गया, एंड देयर इज नो वाउचर, और ऐसा कोई वाउचर जो है
एंड देयर इज नो वाउचर लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल बुक्स। बोलता है कि जो भी वित्तीय पुस्तकें हैं उसके संदर्भ में कोई भी वाउचर मतलब रिकॉर्ड करने से छूट नहीं गया है। आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ विथ रिगार्ड टू द अथॉरिटी, बोलता है जो भी अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी लेन देन है उसके अथॉरिटी है ना, ऑथेंटिसिटी जो प्रामाणिकता होता है इसमें है, ठीक है ना, प्राधिकार और जो ऑथेंटिसिटी है ना, उसके संदर्भ में संतुष्ट हो जाने के बाद द ऑडिटर कैन से डैट, ऑडिटर ये बतला सकता है, ये कह सकता है कि द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर करेक्ट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सही है, एंड द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एग्जिबिट द ट्रू एंड करेक्ट स्टेट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर ऑफ द बिजनेस। और बोलता कि ये वो कह सकता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो करेक्ट है, और जो भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस वो प्रदर्शित करता है क्या, सही, ट्रू एंड करेक्ट स्टेटमेंट, सही और है ना, सही और सत्य जो भी व्यवसाय का जो भी स्टेटमेंट है ना, जो फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जो व्यवसाय का जो वित्तीय विवरण है उसके संदर्भ में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो बोलता है कि जब ऑडिटर संतुष्ट हो जाता है कि जो भी रिकॉर्ड से कोई भी एंट्री छूट नहीं गया है, सब चीज़ सही है, ऑथेंटिक रिकॉर्ड से किया गया है, प्रॉपर जो भी वॉचर है वो ऑथराइज्ड है, ठीक नहीं है, तो उसके समय में वो बोल सकता है कि अकाउंट जो है वो करेक्ट है, और जो भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस जो है वो जो भी व्यवसाय का स्थिति विवरण है उसके संदर्भ में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक, इफ़ वॉचिंग इज डन विथ केयर एंड कॉशंस, अगर बोलता है कि ठीक नहीं है, अगर वॉचिंग को सही और मतलब सावधानी पूर्वक किया जाता है, द ऑडिटर कैन प्रोसीड वेल, ऑडिटर जो है काफ़ी आगे अच्छा ढंग से बढ़ सकता है इन हिज वर्क ऑफ ऑडिट, मतलब ऑडिट के जो काम में वो क्या होगा, वो काफ़ी अच्छा कर सकता है, एंड कैन असर्टेन द रियल पोजीशन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, और जो भी व्यवसाय का जो वास्तविक स्थिति विवरण है उसके संदर्भ में सही वो स्थिति वो पता कर सकता है। ठीक है, फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन, उपरोक्त जो भी व्याख्या गया है विवरण है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉचिंग कैन बी रियलाइज विद द फॉलोइंग फैक्ट्स, बोलता है कि जो वॉचिंग का जो महत्व है निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर वो उसको रियलाइज कर सकता है, ठीक है, क्या सकता है, मतलब उपरोक्त जो भी ऊपर जो भी व्याख्या किया गया उसके आधार पर जो है वॉचिंग के जो महत्व है उसको वो महसूस किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर। पहला, वॉचिंग इज ए प्रिलिमिनरी वर्क ऑफ ऑडिटिंग, वॉचिंग जो है वो क्या है, वो ऑडिटिंग का एक प्रारंभिक काम है। बोलता है कि एंट्रीज इन द बुक्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स, बोलता है जो भी बुक्स में जो एंट्री किया गया है वो कैसे किया गया है, वाउचर के आधार पर किया गया है, विच इज ए प्रिलिमिनरी वर्क ऑफ ऑडिट, जो कि ऑडिट का एक प्रारंभिक काम होता है। वॉचिंग इंश्योर्स दैट, वॉचिंग ये सुनिश्चित करता है कि दिस वर्क हैज़ बीन डन वेल विथ नो मिस्टेक, ये सुनिश्चित करता है कि जो काम किया गया है वो सही ढंग से किया गया है, उसमें कोई गलती नहीं है, यानी उसके है ना, ये जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट को जो एंट्री किया गया वो सही ढंग से किया गया, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, ये वॉचिंग बतलाता है। और जब तक अकाउंट्स बुक्स जो एंट्री सही नहीं होगी तब तक अकाउंट्स को सही ढंग से है ना, अकाउंट्स करेक्ट, ट्रूथफुल या ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा, इसलिए। ठीक है, सेकेंड में हमारा आता है वॉचिंग इज ए फंडामेंटल वर्क ऑफ ऑडिटिंग, वॉचिंग इज ए फंडामेंटल वर्क ऑफ ऑडिटिंग, मतलब आधारभूत कार्य है, उनकी जो प्रमाणन जो है वो अंकेक्षण का एक आधारभूत कार्य है, फंडामेंटल कार्य का वर्क है। वॉचिंग इज रिकॉग्नाइज एज द फाउंडेशन ऑफ द ऑडिटिंग, बोलता है कि वॉचिंग जो है वो क्या है, ऑडिटिंग के एक नींव के रूप में उसकी मान्यता प्रदान मिलती है, नींव के रूप में, जिस प्रकार कैसे होता है मकान में जैसे नींव होता है उसी प्रकार होता है वॉचिंग को फाउंडेशन, ठीक नहीं है, वो हमारा
वॉचिंग रिकॉग्नाइज एज द फाउंडेशन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का एक फाउंडेशन नींव के रूप में उसकी मान्यता मिली। जस्ट एज द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग मेक्स इट स्ट्रॉन्ग, जिस प्रकार बोलता है कि एक बिल्डिंग का जो नींव है उसको मजबूत बनाता है, मेक्स स्ट्रॉन्ग, नींव को है ना, नींव जो है बिल्डिंग का, नींव जो है बिल्डिंग को मजबूत बनाता है, एंड एबल टू स्टैंड फॉर लॉन्ग पीरियड, और वो लंबे समय तक टिके रहे उसको समर्थ बनाता है। एंड वाइस वर्सा, या उसको उल्टा है, नहीं उसको उल्टा हो गया कि अगर बिल्डिंग नींव कमज़ोर होगा तो वो लंबे समय तक वो मजबूत नहीं होगा और लंबे समय तक नहीं टिकेगा। इन द सेम वे, उसी प्रकार से वाउचिंग ये प्रॉपरली डन, अगर वाउचिंग को सही ढंग से किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट्स, मिनिमाइज एंड प्रिवेंट द चांसेस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। जो भी मतलब जो होता है बोलता है एरर यानी अशुद्धि और जो छल कपट होते हैं उसकी संभावनाओं को वो क्या करता है, वो रोक लगाता है, कम करता है और उसको रोकने का कार्य करता है। ठीक नहीं, रिजल्टेंटली परिणाम स्वरूप द बिजनेस में कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड, इसका रिजल्ट क्या आएगा कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, विथ इफेक्टिव परफॉर्मेंस, प्रभावपूर्ण है ना परफॉर्मेंस जो है उसको, ठीक है ना, ये इफेक्टिव परफॉर्मेंस के साथ। अदरवाइज इट मे बी क्लोज सूनर, और नहीं तो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। तो बोलता है कि जिस प्रकार मकान में बोलता है कि मकान का जितना नींव मजबूत होगा, बोलता है बिल्डिंग उसी प्रकार से वो है ना मजबूत रहेगा और लंबे समय टिकेगा। उसको उल्टा होने पर उसका वो है ना ये अगर नींव कमज़ोर होगा तो मकान भी कमज़ोर होगा और लंबे समय टिकेगा। उसी प्रकार से बोलता है वॉचिंग जो है जितना मजबूत, जितना ढंग से किया जाएगा, वॉचिंग जितना ढंग से किया जाएगा, जो एरर और जो ऑडिटिंग का जो मुख्य उद्देश्य का कि एरर और जो उद्देश्य था कि एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, वो इस काम को ऐसा है ना। तो कहने के मतलब वॉचिंग जितना मतलब ढंग से किया जाएगा, जो एरर और फ्रॉड जो होने की चांसेस जो है उसको क्या होने की संभावना को क्या करेगा, वो रोकता है, कम करता है। ठीक नहीं है, इस चीज़ को प्रतिबंध लगाता है। एंड फ्रॉड्स जितना भी है इसका जिसका परिणाम आएगा कि बिजनेस में कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड, बिजनेस क्या है, बिजनेस जो है वो क्या होगा, वो लंबे समय तक चलेगा, विथ इफेक्टिव परफॉर्मेंस, मतलब प्रभावपूर्ण परफॉर्मेंस के आधार पर। अदरवाइज इट में बी क्लोज सूनर, अन्यथा वो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा जल्दी ही। वॉचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग, वॉचिंग जो है ऑडिटिंग का जो है वो सार माना गया है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन बाय आर बी बोस, ये स्टेटमेंट कौन दिया है, आर बी बोस महोदय ने दिया है। इन सपोर्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉचिंग, ये बोलता है कि वॉचिंग के महत्व को व्याख्या करने के समर्थन में, वॉचिंग के महत्व की इस है ना व्याख्या करने के समर्थन में आर बी बोस ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वॉचिंग क्या है, वो इसेंस ऑफ ऑडिटिंग है, यानी अंकिचन का सार है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, विद द हेल्प ऑफ वॉचिंग, बोलता वॉचिंग की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ वॉचिंग ओनली, सिर्फ वॉचिंग की सहायता से ही एन ऑडिटर कैन मेक कंप्लीट वेरिफिकेशन, वो बोलता है कि एक पूर्ण रूप से जो सत्यापन कर सकता है एक अंकीक्षक ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको पूर्ण रूप से वो सत्यापन कर सकता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच, और जिसके आधार पर ही कैन मेक ऑडिट वर्क मोर रिलायबल, और जिसके आधार पर वो जो है ऑडिट को जो है वो अधिक विश्वसनीय बना सकता है। वॉचिंग इज द सोल ऑफ ऑडिटिंग, वॉचिंग इज द सोल ऑफ ऑडिटिंग। वॉचिंग इज द सोल ऑफ, ठीक है ना, वॉचिंग इज द सोल ऑफ ऑडिटिंग। तो बोलता है कि वॉचिंग क्या है, ऑडिटिंग का जो आत्मा माना गया है, अंकिचन का आत्मा कहा गया है। ठीक है, वॉचिंग इज कंसीडर्ड एज द सोल ऑफ ऑडिटिंग, वॉचिंग जो होता है अंकिचन का आत्मा के रूप में मान्यता मिला गया, विचार के आत्मा के रूप में माना जाता है। जस्ट एज जिस प्रकार इन द एब्सेंस ऑफ सोल, जिस प्रकार बोलता है कि आत्मा की अनुपस्थिति में द एग्जिस्टेंस ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, एक मानव शरीर की जो एग्जिस्टेंस, विद्यमानता, कैन नॉट बी इमेजिन्ड, उसकी कल्पना नहीं की सकती। बोलता बिना आत्मा के एक मानव शरीर की कल्पना, इस विधन है इसकी एग्जिस्टेंस की जो है
ठीक है, एग्जिस्टेंस विद्यमानता की जो है वो कल्पना नहीं की जाएगी। मतलब जिस प्रकार से बोलता है कि आत्मा की अनुपस्थिति में एक मानव शरीर के विद्यमानता की कल्पना नहीं की जा सकती है, इन द सेम वे उसी प्रकार से विदाउट वॉचिंग, बिना वॉचिंग के, बिना प्रमाणन से द वर्क और पर्पस ऑफ ऑडिट कैन नॉट बी डन। ठीक नहीं है, जो वर्क जो है, ऑडिट जो है, वो क्या होगा, वो नहीं किया जा सकता है, या उसको उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। फिफ्थ पॉइंट में होगा वॉचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। वॉचिंग बोलता है अंकेचन को रीढ़ की हड्डी माना गया। ठीक है, दिस स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। ये बोलता है, ये जो स्टेटमेंट जो दिया गया है, ठीक है नहीं, कैन बी प्रूव्ड, इस स्टेटमेंट को जो है वो साबित किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स, निम्नलिखित आधार पे। ठीक है, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर वो इसको स्पष्ट किया जाता है। वॉचिंग जो है अंकेचन की रीढ़ की हड्डी माना गया। ये स्टेटमेंट जो है निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर उसको साबित किया जा सकता है। ए, एज ह्यूमन बीइंग आर एबल टू स्टैंड विथ द हेल्प ऑफ बैकबोन। जैसा कि एक जो मानव ह्यूमन बीइंग, जो मानव शरीर है, वो एबल टू स्टैंड, ठीक नहीं है, विथ द हेल्प ऑफ बैकबोन। बोलता है बैकबोन की, बोलता है जिस प्रकार से एक मानव जो है बोलता है रीढ़ की हड्डी की सहायता से वो खड़ा हो सकता है। बोलता है जिस प्रकार से एज ह्यूमन बींग्स आर एबल टू स्टैंड विद द हेल्प ऑफ बैकबोन, जिस प्रकार से एक मानव जो है वो रीढ़ की हड्डी की सहायता से वो खड़ा हो सकता है। इन द सेम वे वॉचिंग एक्ट एज ए बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। बोलता है कि जो और जो है क्या, उसी प्रकार से वॉचिंग जो है वो ऑडिटिंग के रूप में क्या होगा, वो बैकबोन के रूप में है। विदाउट विच, जिसके बिना द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट कैन नॉट बी अचीव्ड, है ना, जिसके बिना जो ऑडिट का जो उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है वॉचिंग को बैकबोन माना गया है। तो उसके सपोर्ट में निम्नलिखित तथ्य दिए गए हैं। तो पहला ये है कि जिस प्रकार से मानव शरीर, मनुष्य जो है बिना बैकबोन के, बिना रीढ़ की हड्डी के वो खड़ा नहीं हो सकता, बिना रीढ़ की हड्डी के खड़ा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से ऑडिटिंग जो है, बिना जो ऑडिट जो वर्क है, बिना वॉचिंग के वो नहीं खड़ा हो सकता। जी, इसके बिना, विदाउट, जिसके बिना जो भी ऑडिट का जो उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं हो सकता। बी, एज ए मैन विथ स्ट्रॉन्ग बैकबोन। बोलता है जिस आदमी का मजबूत रीढ़ की हड्डी होता है, बैकबोन होता है, वॉक्स, रन्स, मूव्स अकॉर्डिंग टू हिज डिज़ायर। बोलता है वो अपनी इच्छा के अनुसार वो टहल सकता है, दौड़ सकता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इन द सेम वे, उसी प्रकार से द ऑडिट मूव्स विद द लेवल ऑफ वॉचिंग। जो ऑडिट जो मूव करता है वो क्या होगा, वॉचिंग के लेवल पे निर्भर करता है कि ऑडिट जो वॉचिंग का लेवल कैसा है, वॉचिंग का सही ढंग से किया गया है कि, है ना, उसका जो स्तर है, वॉचिंग का जो स्तर है, उसके आधार पर वो मूव कर सकता है। एडॉप्टेड ड्यूरिंग ऑडिटिंग, जो अंकेक्षण कार्य होता है उस दरमियान में जो अडॉप्ट किया गया है, ऑडिटिंग के दरमियान में जो लेवल ऑफ वॉचिंग जो अडॉप्ट किया गया है उस पर निर्भर करता है। इफ़ वॉचिंग इज वीक, अगर वॉचिंग कमज़ोर है, अगर वॉचिंग जो किया गया प्रमाणन काम जो है वो कमज़ोर, वीक है, द वर्क ऑफ ऑडिट कैन नॉट बी कंडक्टेड। जो ऑडिट का वर्क है उसको सही से, है ना, कंडक्टेड इफिशियंटली, जो समूह उसको प्रभावी ढंग से उसको संचालित नहीं किया जाता है। एंड ऑडिटर टू फेल्स, और ऑडिटर इसमें असफल हो जाता है इन अचीविंग द गोल एंड अचीविंग इज गोल। ठीक है नहीं है, और जो भी ऑडिटर का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में क्या होता है, वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। सी, वी कैन नॉट इमेजिन ए हेल्दी मैन। बोलता है हम लोग, है ना, विथ वीक बैकबोन। एक बोलता है एक कमज़ोर बैकबोन, मतलब रीढ़ की हड्डी से एक हम लोग एक व्यक्ति को स्वस्थ, समझिए कि हेल्दी मैन, बोलता है वी कैन नॉट इमेजिन ए हेल्दी मैन विथ वीक बैकबोन। हम लोग एक ऐसे स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकते हैं विथ वीक बैकबोन, जिसका कमज़ोर बैकबोन हो, उससे उसको हम लोग क्या होगा, एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में उसको हम लोग इमेजिन, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ही कैन नॉट आइदर स्टैंड, वो ना ही तो क्या हो, ही कैन नॉट आइदर स्टैंड और मूव एंड वर्क प्रॉपरली।
वो ना ही वो खड़ा हो सकता है, ना ही वो मूव कर सकता है, एक जगह जा सकता है, ना ही वो कोई काम वो कर सकता है उचित ढंग से। इन द सेम मैनर, उसी प्रकार से इन द एब्सेंस ऑफ वॉचिंग, वॉचिंग के अनुपस्थिति में द ऑडिटर कैन नॉट स्टेट प्रोपरली डैट, ऑडिटर वो उचित ढंग से नहीं व्यक्त कर सकता है ना। ऑडिटर कैन नॉट स्टेट प्रोपरली डैट, उचित ढंग से व्यक्त नहीं कर सकता है। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट, ठीक है, ये हो गया जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट रिवील द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसी प्रकार से ऑडिटर जो है उचित ढंग से व्यक्त नहीं कर सकता है कि जो भी संस्थान का जो वित्तीय जो है स्थिति विवरण है वो कहाँ तक सही और उचित चीज़ प्रस्तुत करता है, उसको व्यक्त नहीं कर सकता है। ठीक नहीं है। तो ऑडिटिंग का जो पर्पस होता है कि अंत में रिपोर्ट के माध्यम से बताना कि अकाउंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कहाँ तक करेक्ट है और कहाँ तक सही है, जहाँ तक ट्रू एंड फेयर भी है, सही और चीज़ प्रस्तुत करता है, वो विदाउट वाउचिंग, जो बिना प्रमाणन के वो साबित वो प्रस्तुति व्यक्त नहीं कर सकता है। ठीक है। तो बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्सप्लेनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्सप्लेनेशन, उपयुक्त व्याख्या के आधार पर इट कैन बी राइटली बी सेड दैट, इसको है ना सही ढंग से है ना, इट कैन बी राइटली बी सेड दैट, ये कहा जा सकता है कि वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। वाउचिंग जो है अंकेक्षण का एक मुख्य सार है, सार विदाउट जिसके भी आधार जिसके बिना द अचीवमेंट ऑफ गोल ऑफ ऑडिटिंग, जो ऑडिटिंग का जो लक्ष्य है वो कैन नॉट बी इमेजिन्ड और थिंक फॉर, जो भी जो है लक्ष्य प्राप्ति की बात है न उसको सोचा जा सकता है न ही उसकी कल्पना की जा सकती है। डैट्स वाई वॉचिंग सेड टू बी द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, यही कारण है कि वॉचिंग को ऑडिटिंग का बैकबोन भी कहा, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ठीक नहीं है। तो ये हमारा था वॉचिंग का इम्पोर्टेंस। थैंक यू।